आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इस जिले में लगेगा 7 रोजगार मेले, युवाओं को मिलेगा रोजगार, सैलरी 35,000 रुपए महीना। सरकार के द्वारा रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे युवाओं को रोजगार देने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं, जिसमें कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाली जाती हैं, तो कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में युवाओं को जॉब देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इस रोजगार मेले के माध्यम से हजारों लाखों युवाओं को सरकार के द्वारा अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट किया जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, नवम्बर 2024 में यूपी के मेरठ जिले में 7 रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में सिलेक्टेड कैंडिडेट को हर महीने उनके योग्यता के आधार पर 15,000 से लेकर 35,000 रुपए महीने तक की सैलरी प्रदान की जाएगी। मेरठ के युवाओं के लिए रोजगार पाने का यह शानदार अवसर हो सकता है। यूपीआई नहीं चलेगा, इस महीने 2 दिन बंद रहेंगी सेवाएं, बैंक ने बताई तारीख। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे नवंबर में 2 दिन तक बैंक की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से नवंबर में 2 दिन एचडीएफसी बैंक की यूपीआई सर्विस बंद रहेगी। एचडीएफसी बैंक की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 5 नवंबर और 23 नवंबर को यूपीआई के जरिए न तो पैसे भेज पाएंगे और न ही पैसे प्राप्त कर पाएंगे। 52 करोड़ की लागत से यूपी के शहर में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, ट्रैफिक की समस्या होगी दूर। चौपन चुनार रेल मार्ग पर स्थित रॉबर्ट्सगंज क्रॉसिंग पर लंबे समय से चली आ रही रेलवे ओवरब्रिज की मांग जल्द पूरी होने जा रही है। लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर लगने वाले जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी, विशेषकर व्यस्त समय में जहाँ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग जाती थी। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी जाम में फंसना पड़ता था। यूपी में ये युवा फ्री में करे ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स, योगी सरकार ने बढ़ाई आवेदन की डेट। यूपी में ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स फ्री में करे। योगी सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय चरण में अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए आवेदन तिथि में विस्तार किया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 नवम्बर 2024 तक ओ लेवल एवं ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 9,000 से अधिक आवेदक अपने आवेदन को अंतिम रूप से जमा कर चुके हैं। यूपी में 45,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा रोजगार, योगी सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम, दी जा रही है ट्रेनिंग। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में पर्यटकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया गया है। नाविकों, टूर गाइड, स्ट्रीट वेंडर्स और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे सेवा प्रदाताओं को कौशल विकास और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। बांके बिहारी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, वृंदावन को जोड़ेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में अहम बदलाव किए गए हैं। पहले योजना थी कि यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से 101 किलोमीटर पर शुरू होगा, लेकिन अब इसे 102.1 किलोमीटर से शुरू किया जाएगा, जिससे वृंदावन का सफर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए और अधिक सुगम हो जाएगा। अब यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा वृंदावन तक जुड़ाव का रास्ता तैयार होगा, जिससे यात्रा की सुविधा में बड़ा सुधार आएगा। श्री माता वैष्णो देवी पर व्यापारियों में आक्रोश, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी, किस बात से है नाराज। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ताराकोट मार्ग पर रोपवे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी है कि अगर 10 नवंबर तक अलाइनमेंट नहीं बदला गया तो उग्र प्रदर्शन और हड़ताल की जाएगी। उनका कहना है कि इससे श्रद्धालुओं की आस्था और व्यापारियों के हितों को नुकसान होगा। रूबी का परिवार बना योगी की खास स्कीम का पहला लाभार्थी, 25 लाख परिवारों का होना है चयन। यूपी के मुख्य सचिव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो पॉवर्टी स्कीम को धरातल पर उतारने के लिए दिवाली के दिन कई गांवों का दौरा किया। अंततः सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले परिवार को चिन्हित कर उसे जीरो पॉवर्टी स्कीम से जोड़ दिया। गोसाईगंज के सलौरी गाँव में रूबी के घर पहुंचे मुख्य सचिव और उनसे बातचीत की। रूबी ने बताया कि उनके पति राम सागर मजदूरी करते हैं, जबकि वह गाँव में दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन कर रही है। रूबी ने बताया कि उनके 2 बच्चे, शिवांश 3 साल और सुधीर करीब 2 साल का है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जीवन यापन के हर पहलुओं को बारीकी से देखने के बाद जीरो पॉवर्टी स्कीम का पहला लाभार्थी उन्हें चुना। मुख्य सचिव ने रूबी को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याएं समाप्त होंगी।
दिवाली गुजर जाने के बाद भी उत्तर भारत में नहीं आई सर्दी। मौसम विभाग ने बताया कब दस्तक देगी ठंड। दिवाली गुजर गई लेकिन उत्तर भारत में सर्दी नहीं आई। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए दाना चक्रवात ने ठंड की स्थितियों को पलट दिया है। इस चक्रवात ने पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं को दिल्ली समेत उत्तर भारत आने से रोक दिया, जिस वजह से इन क्षेत्रों का तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 नवंबर के आसपास ठंड के तेजी से बढ़ने का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम शुष्क है, जबकि तापमान में वृद्धि बनी हुई है। आने वाले 2-3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान के 33 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। यूपी के इस नेशनल हाईवे का किया जाएगा चौड़ीकरण, जनता को जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा। उत्तर प्रदेश से रायबरेली के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। इस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने की वजह से सड़क चौड़ीकरण दिमाग काफी समय पहले से हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। प्रयागराज बरेली नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण का काम अब मिट्टी की कमी की वजह से प्रभावित नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयागराज रायबरेली के चौड़ीकरण में मिट्टी की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है। मंडलायुक्त ने रायबरेली के डीएम से एनटीपीसी ऊंचाहार की राख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। राख की आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे काम भी तेजी से चलेगा। लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से उत्तराखंड के पर्यटकों को इस हाईवे की सुविधा मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ जाएगी पहली फ्लाइट। योगी आदित्यनाथ के साथ किसान करेंगे सफर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों ने अपनी जमीन दी है, सबसे पहले उन्हें हवाई जहाज में सफर करवाया जाएगा। उन किसानों को नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ ले जाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। यह पहली फ्लाइट इंडिगो की होगी। उसको उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। खासतौर पर उन किसानों के लिए यह सम्मान है जिन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी है। बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सपा बीजेपी की काट में मायावती का नया नारा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अधिकारी नहीं बल्कि सपा के गुंडे और माफिया सरकार चला रहे थे। हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि इन उपचुनावों में सपा अपने गुंडों और माफियाओं को अंदर ही अंदर यह बता रही है कि अगर हम सपा ये उपचुनाव जीतेंगे और भविष्य में हमारी सरकार बनेगी, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसे लेकर सियासी पारा हाई है। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जब से यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है और ये भी कि बसपा इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तब से बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधनों की नींद उड़ गई है। देश भर में कहीं भी मिलेगा सस्ता राशन, ऐसे उठाएं योजना का लाभ। अगर आप भी अपने घर से दूर दिल्ली, मुंबई या किसी बड़े शहर में काम कर रहे हैं और हर महीने राशन पर भारी खर्च हो रहा है, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आपके मासिक खर्चों में बचत कर सकती है। इस योजना के तहत आप किसी भी राज्य में कम कीमत पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो रोजगार या शिक्षा के कारण अपने घर से दूर दूसरे शहरों में रह रहे हैं। 2 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। जब अंदर जांच की गई तो पता चला इंडिगो के विमान 6E196 ने बेंगलुरु से दोपहर 1 बजे उड़ान भरी थी। सूत्र बताते हैं कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान में बम होने की सूचना मिली। एटीसी ने इसके बारे में विमान के पायलट को सूचित किया। लगातार मिल रही सूचनाओं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को नहीं बताया गया। विमान दोपहर 3:36 पर लखनऊ में लैंड हुआ। पीएम योगी की भूमाफियाओं को 2 टूक अफसरों से कहा, भूमाफिया चिन्हित किए जाएं किसी भी स्थिति में। अपराधियों को लेकर आई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जमीन कब्जे की शिकायत सुनने के बाद उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि भूमाफिया चिन्हित किए जाए, उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा न जाए। आवास की समस्या लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से कोई भी पात्र वंचित नहीं रहेगा। घंटों लाइन में लगने से मिला छुटकारा। भर्ती मरीजों को सीधे बेड पर मिलेंगी दवाएं। लोहिया संस्थान ने मरीजों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब संस्थान के सभी विभागों में भर्ती होने वाले गंभीर रोगियों के तीमारदारों को दवा के लिए फार्मेसी काउंटर के सामने घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दवाएं और सर्जिकल उपकरण सीधे बेड पर मुहैया कराए जाएंगे। इस व्यवस्था से रोजाना 1500 से अधिक मरीजों के तीमारदारों को राहत मिलेगी। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर होगा सुरक्षित, जल्द पूरा होगा पुलों का निर्माण और हादसों में भी आएगी कमी। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली मोड़ से सीतापुर तक का सफर जल्द ही और भी सुरक्षित हो जाएगा। तेज गति में वाहन होने के कारण कई बार चालक भ्रमित हो जाते हैं। अगले 2 महीनों में 4 अधूरे पुलों का निर्माण पूरा होने जा रहा है। इससे हादसों में कमी आएगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी।
ड्राइवर से झगड़े में बीबीए स्टूडेंट ने की स्कूल बस पर फायरिंग, 150 सीसीटीवी खंगालने के बाद पकड़ा गया आरोपी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक स्कूल बस पर 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने पथराव और फायरिंग की थी। घटना के दौरान स्कूल बस में 2 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। बस पर फायरिंग और पथराव की घटना से बच्चों में चीख पुकार मच गई। वहीं इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सूचना के बाद मौके पर जिले के कई बड़े अधिकारी पहुंचे और आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे। घटना के बाद पुलिस पर लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव था। गरम खिचड़ी गिरने से 10 श्रद्धालु झुलसे, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम में उस वक्त हादसा हो गया जब श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक भोजन वितरण के दौरान एक कर्मचारी का पैर फिसलने से खिचड़ी का भगोना गिर गया। भगोने में गर्म खिचड़ी होने के कारण कई श्रद्धालु झुलस गए। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि इस हादसे में पश्चिम बंगाल की 10 महिलाएं झुलस गई हैं। वहीं महिलाओं को इलाज के लिए आश्रम की एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। खाते में थे लाखों रुपए, बैलेंस चेक किया तो बचे थे 37 रुपए। बुजुर्ग का चकराया माथा। इसी दौरान रोशन ने ओम प्रकाश के मोबाइल के जरिए उनके खाते के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। यह सब उसने फोन पे ऐप के जरिए किया। इसकी जानकारी ओम प्रकाश राय को नहीं हुई। इसी दौरान जब ओम प्रकाश राय को कुछ पैसों की जरूरत हुई और वो बैंक गए तो पता चला उनके खाते में मात्र 37 रुपए शेष बचे हुए हैं। योगी बनकर भीख मांग रहे थे मुस्लिम शख्स पकड़े गए तो हाथ जोड़कर मांगी माफी। सफाई में कही ये बात। जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ योगी का भेष बनाकर गेरुआ कपड़ा पहने 3 मुस्लिम युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ करने के बाद इन्होंने अपनी पहचान बताई। ये तीनों युवक कासिमाबाद क्षेत्र में खुद को हिंदू बताकर दीपावली के बाद लोगों से प्रसाद मांगने के नाम पर भिक्षाटन करते पकड़े गए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीनों लोग योगी के भेष में गेरुआ कपड़ा पहने और सर पर गेरुआ गमछा बांधे नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इन सभी को वेशभूषा और धर्म बदलकर लोगों को चकमा देने के इल्जाम में थाना कोतवाली कासिमाबाद लेकर आए और पुलिस को सौंप दिया। बिजली विभाग से करोड़ों के टेंडर मंजूरी की फाइलें गायब, अधिकारी की अलमारी खुलते ही मचा हड़कंप। वाराणसी में नगरीय विद्युत वितरण मंडल प्रथम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय से करोड़ों रुपए के टेंडर मंजूरी की 12 फाइलें गायब कर दी गई हैं। वहीं कई टेंडर फाइलों में बड़ी अनियमितता पाई गई है। किसी फाइल में टिप्पणी और आदेश की प्रति नहीं है तो किसी में अधीक्षण अभियंता के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अलावा कई फाइलों का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन तक नहीं लिया गया है। गोरखपुर ट्रांसफर होने के बाद कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार की अलमारी खोलने के बाद इसका खुलासा हुआ। कार्यकारी अधिकारी पर 32 करोड़ की टेंडर फाइल पर फर्जी हस्ताक्षर करने का भी आरोप है। 2 सदस्यीय कमेटी इस प्रकरण की जाँच कर रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवालों के उत्तर गलत निकले। बोर्ड ने जारी की आंसर की, कट ऑफ भी इसी महीने। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 9 नवंबर तक इसे देख सकते हैं। 11 से 19 सितंबर के बीच अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 70 आपत्तियां सही पाई गई थी। इनसे ही पता चला था कि 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही गलत थे। इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड ने तय किया है कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार होगा। चित्रकूट में शाहरुख 85,000 में बिका तो लॉरेंस की कीमत लगाई गई 1.25 लाख। जाने पूरा मामला। यूपी के चित्रकूट में भगवान श्री राम की तपोस्थली में साल का एक दिन ऐसा भी आता है जब बॉलीवुड के सुपरस्टार से लेकर अच्छी बुरी शख्सियत तक की बोली लगाई जाती है। शाहरुख खान हो या सलमान खान, इन्हें खरीदने और बेचने के लिए देश के तमाम राज्यों से कारोबारी इकट्ठा होते हैं। चौंकिए नहीं, दरअसल यहाँ बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि गधों की खरीद बिक्री होती है, जिनको नायकों खलनायकों के नाम दिए जाते हैं। हर बार दिवाली के दूसरे दिन लगने वाले इस मेले को गधा मेला कहते हैं। इस बार शाहरुख खान को लोगों ने 85,000 रुपए तक में खरीदा, जबकि लॉरेंस बिश्नोई की कीमत 1.25 लाख तक होने से उसे कोई खरीदार नहीं मिला। कारोबारियों के मुताबिक इस बार करीब 500 गधों की खरीद फरोख्त हुई। दिवाली के बाद ट्रेनें फुल, सीटों की वेटिंग लिस्ट 100 के पार। इन रूटों पर ज्यादा दिक्कत। दिवाली के बाद से बिहार, यूपी, दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों के लिए ट्रेनें पैक होकर चल रही हैं। चिंता की बात है, ट्रेनों में सीटों की वेटिंग 100 के पार पहुंच चुकी है। रेल यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी लंबी दूरी की रेल रूट में हो रही है। तत्काल टिकट बुकिंग से भी रेल यात्रियों को कुछ ज्यादा राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली को चलने वाली तीनों ट्रेन आगामी 5 दिनों तक फुल हो चुकी है। इन ट्रेनों की वेटिंग भी बहुत ज्यादा। रानीखेत एक्सप्रेस में 235 वेटिंग चल रही है। मुश्किल में फंसे अखिलेश की विधायक ओम प्रकाश सिंह, गवाह को धमकाने के मामले में केस दर्ज। यूपी में अखिलेश यादव के एक और विधायक मुश्किल में फंस गए हैं। वाराणसी जिले की एक विशेष अदालत के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।